नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पाइथन प्रोग्राम बनाया और वो चलते चलते अचानक से बंद हो गया? आज हम इसी समस्या के समाधान को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सच कहूं तो ये वो स्किल है जो एक अच्छे प्रोग्रामर को बाकियों से एकदम अलग कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता है ना कि हमारे बनाए प्रोग्राम बीच में ही रुक जाते हैं। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, और उससे भी ज़रूरी हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा कोड मजबूत बने, भरोसेमंद बने। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाया और जैसे ही उसे चलाया, बूम, बंद हो गया। कितनी निराशा होती है ना। बस प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी अनचाहे मेहमान को एक्सेप्शन कहा जाता है। तो ये एक्सेप्शन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी गलती है जो प्रोग्राम के चलते समय होती है, मतलब रन टाइम पर। जब पाइथन को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो वो बस हाथ खड़े कर देता है और एक एक्सेप्शन फेंक देता है। पाइथन में कई तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ज़ीरो डिवीजन एरर। ये तब आता है जब मैथ्स के नियम तोड़कर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश की जाए। या फिर मान लीजिए फाइल फाउंड एरर। ये तब आता है जब प्रोग्राम कोई ऐसी फाइल ढूंढ रहा हो जो वहां है ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब इन एक्सेप्शंस को नज़रअंदाज कर दिया जाए? नतीजा, प्रोग्राम वहीं का वहीं दम तोड़ देता है और जो यूज़र है उसे एक डरावना सा एरर मैसेज दिखता है। सच में, ये किसी भी यूज़र के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो क्या इस समस्या का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। पाइथन हमें एक बहुत ही शानदार टूल देता है जिसे ट्राई और एक्सेप्ट कहते हैं। ये हमारे कोड के लिए एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। अब जरा यहाँ देखिए, एक ही प्रॉब्लम को संभालने के दो तरीके। लेफ्ट साइड में बिना किसी सुरक्षा के कोड सीधा क्रैश हो जाता है, लेकिन राइट साइड में ट्राई और एक्सेप्ट के जादू से प्रोग्राम न सिर्फ चलता रहता है बल्कि एक काम का मैसेज भी देता है। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह सोच सकते हैं। हम अपना वो कोड जिसमें रिस्क है उसे ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। नहीं, वो सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप कर जाएगा, जहां हम उस प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्राई और एक्सेप्ट के अलावा हमारे पास एल्स और फाइनली भी हैं। ये हमें कोड के ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोल देते हैं। तो चलिए इन चारों को फटाफट समझते हैं। ट्राई ब्लॉक ये कोड को आजमाता है। एक्सेप्ट ये तभी काम करता है जब कोई गलती हो। एल्स ये सिर्फ तब चलता है जब सब कुछ ठीक ठाक हो। और फाइनली, अरे ये तो हमेशा ही चलता है चाहे कुछ भी हो जाए। एल्स ब्लॉक क्यों जरूरी है? सोचिए, ये सफलता का जश्न मनाने के लिए है। ये कोड सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब ट्राई ब्लॉक बिना किसी गलती के सक्सेसफुली पूरा हो जाए। इससे हमारा कोड कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और फिर आता है फाइनली ब्लॉक। ये एक वादा है, एक पक्का वादा। कोड चले या ना चले, कोई एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक का कोड तो चलेगा ही चलेगा। ये साफ सफाई वाले कामों के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे किसी खुली हुई फाइल को बंद करना। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये चारों मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्राई ब्लॉक। यहाँ हम वो कोड रखते हैं जिसमें गड़बड़ होने की थोड़ी भी संभावना है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि एक रिस्की ऑपरेशन हो सकता है, खासकर तब जब डिवाइड करने वाला नंबर 0 हो। अब आता है हमारा सेफ्टी नेट यानी एक्सेप्ट ब्लॉक। हम यहाँ खास तौर पर ज़ीरो डिवीजन एरर पर नज़र रख रहे हैं। मतलब अगर कोई 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि ये एक अच्छा सा मैसेज दिखा देगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके लिए है एल्स ब्लॉक। ये कोड सिर्फ तभी चलेगा जब डिवीजन सक्सेसफुल हो जाए। ये सक्सेस को कंफर्म करने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में फाइनली ब्लॉक। ये मैसेज तो हमेशा प्रिंट होगा, चाहे डिवीजन सक्सेसफुल हुआ हो या फेल। ये पक्का करता है कि कुछ जरूरी काम हमेशा हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कह सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का एक जिम्मेदार नागरिक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? चलिए जल्दी से इन जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, एक्सेप्शंस प्रोग्राम के दुश्मन नहीं हैं, वो बस सिग्नल है। तो अपना रिस्की कोड ट्राई में रखिए,
गलतियों को एक्सेप्ट से पकड़िए, सक्सेस को एल्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए और फाइनली के साथ हमेशा सब कुछ साफ सुथरा रखिए। अब एक सवाल, अपने कोड के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी एक गलती है जिसे अब इस नई जानकारी के साथ और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है? इस पर सोचने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा।